हेलो, गुड डे। मैं चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का आज का दिन और आने वाले सभी दिन अच्छे अच्छे गुजरे। आपके जीवन में सुख हो, खुशियाँ हों। आज के वीडियो का टाइटल देख के आप हैरान जरूर हुए होंगे। अजीब लगी होगी बात आपको। आप ये भी सोचते होंगे कि शायद कोई लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारा फील्ड ही नहीं है। कोई गीत सुनाना हमारे फील्ड में नहीं, कभी गाया नहीं, तो सुनाएंगे क्या। एक्चुअली बात यह है, पहले आप बताइए कि आपने कभी किसी को आई लव यू कहा है? आमने सामने रूबरू होकर नहीं कहा होगा, दिल में जरूर सोचा होगा। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़का है, बात तो एक पर्सन के बारे में कर रहा हूं। दिल में जरूर सोचा होगा कि यह सुंदर लड़का या यह सुंदर लड़की अगर मेरे रूबरू हो, आमने सामने हो, तो मैं इसको कह ही दूंगा, डार्लिंग आई लव यू। डार्लिंग तो हम खाम खा ही लगा लेते हैं, पता नहीं वो डार्लिंग है भी या नहीं है, पर कहना जरूर है आई लव यू। और ऐसे भी बुलाते हैं लोग प्यार में, हेलो डार्लिंग। इन लफ्जों का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी लोग यूज करते हैं। हुआ ये, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये सारा कुछ हुआ ये पिछले पूरे एक हफ्ते का मेरा जो है ना चित्रपट संगीत है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक औरत औरत ही होगी शायद, कहती है कि फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी, दूसरे दिन उसके मैसेज आना शुरू हो गए, तो जवाब देना फर्ज बनता है ना, चलो दे दिया जवाब। अगर कोई लिख दे नमस्ते जी, तो उसके बदले में नमस्ते जी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। सत श्री अकाल तो बदले में लिख दो सत श्री अकाल, जोक्स भी। तो एक मैसेज, फिर दूसरा मैसेज, फिर तीसरा मैसेज, नेक्स्ट डे फिर मैसेज। एक और औरत ने ऐसे करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता वो औरत है या मर्द है, कौन नहीं, मैसेज ऐसे आ रहे थे। फिर एक दिन लिख के भेजा कि अपनी तस्वीर भेजिए। मैंने जवाब दिया, भले मानसो, मेरे 2-3 खाते हैं फेसबुक के, और जब आपने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी है तो फेसबुक से तो जुड़े ही हुए हैं। उनको जरा ओपन करके देख लो, उसमें मेरी हजारों सैकड़ों फोटोज हैं, सैकड़ों तो वीडियो ही है। आज मेरे ख्याल 450वां वीडियो हो जाएगा। तो उसमें आप मेरे को ही देखते हैं और किसी को तो देखते ही नहीं है, तो ऐसे फोटो भेजना तो ये तो मूर्खता ही है। आप वहां देख लीजिए फोटो वगैरह। खैर, बात आई गई होगी, तो बाद में मैसेज आया कि आई एम सेंडिंग यू माई फोटो। ठीक है, एक फोटो भेजा, तो फिर दूसरा, और फिर नंगी औरतों की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मैं तो किसी गलत आदमी को एक्सेप्ट कर लिया, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट किसी गलत आदमी की एक्सेप्ट कर ली। अब देहरादून में बैठा हुआ, चाहे मुझे क्या पता वो लड़की है या लड़का है कौन नहीं, रिक्वेस्ट भेज रहा है किसी लड़की के नाम की या लड़के के, तो स्वीकार। अगर 50 का आ जाती है ना, तो उसमें से 2-3-4 में स्वीकार कर भी लेता है। तो दूसरी जो मैडम थी, उसने भी यही, और बाद में अंत में नंगी तस्वीरें भेजना शुरू कर दी। मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ, वो भी डिलीट कर दी। कल, शायद कल या पिछले कल की बात है, मुझे एक लड़के ने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी। उस दिन एक ही आई थी, आमतौर पर 10-10, 15-15 आ जाती हैं, उस दिन एक ही आई थी। तो मैंने खोल के देखा, मैं देखूं तो सही किसका प्रोफाइल है। ऐसे ही घटिया सड़े हुए लोगों को शामिल करने का कोई फायदा नहीं होता। जो मेरे विचारों को समझ सकता है उसको अपने साथ में जोड़ लूंगा, तो शायद मुझे कभी कोई फायदा हो जाए। कोई कमेंट ही दे दे और मुझे क्या फायदा होना है।
जिनको पता ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो मेरे साथ अगर जुड़ भी जाए तो मैंने प्रोफाइल खोल के देखा, उनने का ही थे भाई साहब लड़का। और बदकिस्मती से मैं उसके पिताजी को भी जानता हूँ, उसकी माता जी को भी जानता हूँ, वगैरह वगैरह। शायद +2 के आसपास पढ़ता होगा, ज़्यादा तो हमें ज्ञान नहीं। तो फिर जब उसकी प्रोफाइल खोल के मैंने देखा ना कि ये इसकी मेंटालिटी क्या है, तो पता लगा कि वो ही आई लव यू में ही आके फंस गए। तो ये सारे लब्बो लबाब आपने मेरी कहानी सुन ली, इस करके मैंने आपसे भी पूछ लिया, कभी आपने किसी को कहा है डार्लिंग आई लव यू? कभी किसी ने आपको कहा है डार्लिंग आई लव यू? सच्ची बात यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा, अभी भी कहते हैं यू आर वेरी स्मार्ट। 70 साल का हो गया हूँ, अब भी मुझे कहते हैं यू आर वेरी हैंडसम। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, जब कोई मुझे आज कहता है ना यू आर वेरी स्मार्ट, तो मैं समझता हूँ। यू आर वेरी हैंडसम, मैं समझता हूँ। आज से 30-35 साल पहले जब कोई कहा करता था यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी स्मार्ट, आई लव यू, तो मैं उनके शब्द जाल में शायद फंस जाया करता था। भले मानसो आप सभी को कह रहा हूं, मैंने पहले भी 2000 बार कहा है कि ये जो आप मैसेज भेजते हैं ना, चाहे फेसबुक पर भेजते हैं चाहे व्हाट्सएप पर भेजते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, कई तो मुझे ऐसे कहते हैं पापा जी आपने खाना खा लिया? तू यहां से 1800 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है नांदेड़ में, और वहां से फिक्र कर रहा है खाना खा लिया या नहीं खा लिया। अगर नहीं भी खा लिया तू पका के ले आने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि दे आर केयरिंग अबाउट मी। उनको और कुछ कहने के लिए है ही नहीं, उनका ये वाला खाना बिल्कुल खाली है। इस करके डार्लिंग आई लव यू में आके फंस गए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में आके फंस गए। मैं इतनी गहरी बातें करता हूँ, इतनी गंभीर बातें करता हूँ। आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से, तो आपने स्पेशली देखा होगा कि मैं देश के बारे में बोल रहा हूँ, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में वो अलग अलग पॉइंट लेकर बोल रहा हूँ। निर्मला सीतारमण के बजट को मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और मेरा क्रिटिसिज्म बिल्कुल ठीक बैठा। अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं सुधरी। यह जो रिलीफ पैकेज भेज रहे थे, मैंने इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया और मेरा क्रिटिसिज्म बिल्कुल सटीक बैठा। अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं सुधरी, ऐसे हो गई है जैसे किसी आदमी को अधरंग हो जाता है। तो आप इन चीजों पर कमेंट करिए ना। अब मेरे को इस उम्र में कोई कह भी देगा डार्लिंग आई लव यू, या मैं किसी को कह दूं, कोई अर्थ है? जिंदगी बड़ी अनमोल है, इस अनमोल जिंदगी का आप फायदा उठाइए। अंतिम बातों में आ गया हूं मैं, लास्ट डायलॉग है मेरे। बड़ी गंभीरता से, बड़ी धीरता से सोचिए कि जब आदमी मरता है तो अंतिम समय में उसको मिलता क्या है? एक सफेद रंग का 2.25 गज कपड़ा और 2 मीटर की कब्र, या फिर हिंदू तो और भी ज्यादा कंजूस है भाई, एक माचिस की तीली मिलती है। हमें भी जलाया जाता है, सरदारों को भी जलाया जाता है ना, तो मिलता क्या है? एक माचिस की तीली। भागे हुए हैं, इतना गंद भरा हुआ है खोपड़ी में। कभी वाहिगुरु वाहिगुरु कहो, कभी राम राम कहो, कभी पाठ पूजा किया करो। जो बकवास आप किसी मर्द के किसी औरत के लिए कहते हैं, भगवान के वास्ते कह के देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज इतना ही, आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए चलते चलते। दोस्तों, ये जो मैंने आज के एपिसोड में बातें कही हैं, ये पिछले हफ्ते में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही मेरे साथ हो चुका है। वो औरतों के नाम नहीं मैं लेना चाहता, और इसकी क्या गारंटी है कि उन्होंने अपनी फेसबुक जो है ना वो सही नाम पर ही बनाई हुई है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना। परंतु नंगी तस्वीरें भेजना ये एक ऐसे उल जलूल काम, इनका कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे मत करिए।
अपने अनमोल जीवन को अनमोल ही रहने दीजिए, इसको घोर नरक का द्वार ना बनाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।